Dear students, most welcome in Alpha Institute. Dear students, I am going to start section C, grammar, in which include narration, synthesis, transformation, syntax, synonyms, antonyms, homophones, one word for substitutions, idiom and phrasal verb. ये ग्रामर और उसके बाद बेटा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश भी सेक्शन सी के ही अंतर्गत है। सेक्शन ए के बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, उसमें 15 नंबर का आता है और उसमें 5 एक पैसेज होगा जिसमें से 4 क्वेश्चन होंगे और एक ई का जो शब्दकोश के अंतर्गत आते हैं उसकी चर्चा बाद में करेंगे। बेटा सबसे महत्वपूर्ण आपका ग्रामर ये पोर्शन जो सेक्शन सी है यही फाउंडेशन है, यही एक न्यू है, ये आप जान लीजिए। और वैसे तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कहूं कि बेटा ये आप लर्न कर लो और इसमें हो जाएगा आपका, यही आएगा कि ये बेटा मैं आपको एक तरह से गुमराह कर रहा हूं। लेकिन अगर आप सेक्शन सी को जितना प्रैक्टिस करेंगे एक भी नंबर आपका जो है वो छूटेगा नहीं। प्रश्न ये उठता है कि आप उसको पूरे संतुलित मस्तिष्क से, बैलेंस माइंड से आप उसको कैसे एडजस्ट कर रहे हो, कैसे अडॉप्ट कर रहे हो और कैसे आप उसको लिख रहे हो, बेटा ये ध्यान देना है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं होमोफोन से। अलग सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है और कहिए तो बेटा मैं इसे कुछ लिखा भी दूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं लिखा भी दे रहा हूं क्योंकि जरूरी भी है। ध्यान दे बेटा। अब जैसे शुरू करते हैं हम होमोफोन से। होमोफोन्स में क्या है बेटा, 3 शब्द अच्छे से आप ध्यान से सुनिए। डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट स्पेलिंग और एक क्या है, सिमिलर साउंड, मतलब मिलता जुलता शब्द, ध्वनि एक जैसी, साउंड एक जैसा हो। इट इज कॉल्ड होमोफोन्स। ये होमोफोन्स है। स्पेलिंग डिफरेंट होगी और मीनिंग डिफरेंट, स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग और एक क्या होगा बेटा, वो सिमिलर साउंड, ध्वनि एक जैसी होगी। ये होमोफोन्स है। होमोफोन्स का तरीका जो है आपको अच्छे से ध्यान से करना होगा। जैसे देखें बेटा यहां मैं लिख रहा हूं स्टेशनरी, स्टेशनरी मैं लिखा यहां पर और एक स्टेशनरी मैं यहां पर लिखा। दोनों को बेटा हम स्टेशनरी पढ़ रहे हैं, दोनों को हम स्टेशनरी पढ़ रहे हैं, लेकिन अंतर थोड़ा सा है स्पेलिंग में। यहां ए लिखा है, यहां ए लिखा है। एक का अर्थ है स्थिर, स्थिर, दूसरे का अर्थ है लेखन सामग्री या पुस्तकालय। अब यहां ध्यान दे बेटा, स्टेशनरी में देखें आप जरा से, स्टेशनरी में ये स्थिर है और ये लेखन सामग्री या पुस्तकालय है। लेखन सामग्री, लेखन सामग्री या पुस्तकालय है।
हिंदी से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं बेटा। आप इसको अब इसे एक वाक्य बनाना है, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करना होगा जरा ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस ये जरूरी है, और प्रैक्टिस मैं तो समझता हूं अगर कोडिंग से आप करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, कोडिंग सिस्टम। जैसे देखो बेटा यहां ई है, एक आप तैयार कर लेंगे, दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। अब जैसे यहां ई है तो ई का मतलब यहां एजुकेशन से कर दीजिए, ठीक है बेटा, एजुकेशन से कर दीजिए। अब यहां अब आप समझ जाएंगे कि जिसमें ई लगा है उसका अर्थ एजुकेशन अर्थात पुस्तकालय या लेखन सामग्री से उसका अर्थ मिल रहा है, एक दूसरे से संबंध उसका जुड़ा हुआ है। अब बेटा इसी को वाक्य प्रयोग करना होगा। अब आपके समझ में आ गया, ई का मतलब एजुकेशन, तो निश्चित है ये पुस्तकालय या लेखन सामग्री होगा। तो जैसे देखें बेटा आप यहां इसका वाक्य प्रयोग करिए। स्थिर, अब स्थिर क्या है? द सन इज स्टेशनरी, सूर्य स्थिर है। और अब इसका बेटा पुस्तकालय का आप लिख सकते हैं शी वेंट टू, आपने लिखा शी वेंट टू राहुल से स्टेशनरी, राहुल से स्टेशनरी, वह राहुल के पुस्तकालय गई। अब यहां ध्यान देना बेटा यह है कि क्या माई सिस्टर वेंट टू राहुल से स्टेशनरी लिख दीजिए, टू बाई बुक्स ये भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने से आपका अर्थ क्लियर हो जाए वही जो है अपने आप में बहुत अच्छा है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। अब जैसे बेटा आइए और हम बात करते हैं, जैसे यहां ड्वेल है, यहां भी ड्वेल है, ये 2 नंबर का है बेटा। जैसे यहां ड्वेल है, यहां भी ड्वेल है। अब एक ड्वेल को आपको पकड़ना है, एक का अर्थ होता है दोहरा, दोहरा का मतलब दोहरा खाने वाला नहीं, दोहरा स्वभाव या दोहरा चरित्र का व्यक्ति। और एक ड्वेल जो मैंने नीचे लिखा है इसका अर्थ होता है द्वंद्व, युद्ध। तो अब द्वंद्व में अगर युद्ध, मान लीजिए कोई उसमें जो है युद्ध कर रहा है तो निश्चित है एक की जो है हार होगी या मारा जाएगा। तो ऐसे दिमाग में सेट कर लीजिए, ई से जो है इंड होता है, अर्थात एक का जो है समापन होगा, एक जो है नहीं रहेगा, इंड उसका समाप्ति है। तो अब आपके दिमाग में आ गया, सर ने बताया था कि ड्वेल मीन्स द्वंद्व, तो ई का अर्थ इंड से यहाँ है तो निश्चित है इसका अर्थ द्वंद्व हुआ। अब यहाँ इसका अर्थ दोहरा, तो अब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, नहीं जो ऊपर लिखा हुआ है DUAL इसका अर्थ दोहरा स्वभाव होगा। तो आप निश्चित बेटा, अब जैसे मान लीजिए यहाँ माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर इज ड्वेल, इज ड्वेल इज ड्वेल इन द विलेज भी लिख सकते हैं, या फैमिली भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, हो गया। अब इस ड्वेल का अर्थ यहां अर्थ है समाप्ति से, ड्वेल का अर्थ द्वंद्व हुआ, तो आप लिख सकते हैं बेटा द कैप्टन वाज किल्ड इन ड्वेल। अब ये बेटा आपका क्लियर हो गया, द कैप्टन वाज किल्ड इन ड्वेल, कप्तान द्वंद्व में मारा गया। ठीक है बेटा, एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे मैं यहां लिखूं बेटा रेन,
REIGN, यहाँ REIN लिख दिया। तो रेन का अर्थ शासन हुआ, और इस रेन का अर्थ घोड़े की लगाम, घोड़े की लगाम से है। घोड़े की लगाम से। अब रेन का अर्थ शासन से है, तो आप इसके बेटा एक शब्द ले यहां से उठा लीजिए, इसका अर्थ हो जाएगा गवर्नमेंट। अब निश्चित है आपके दिमाग में आ गया, इस रेन का अर्थ है शासन, जी से गवर्नमेंट है, निश्चित है शासन होगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। इन द रेन, इन द रेन ऑफ, इन द रेन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा all were people, all were happy, all were happy, या द पीपल वर हैप्पी लिख सकते हैं। मान लीजिए कहीं से अगर डाउट हो आपको तो इन द रेन ऑफ लॉर्ड कृष्णा द पीपल वर हैप्पी, वर हैप्पी। ये बेटा आपका हो गया पहला शब्द का जो है एक वाक्य बन गया। और रेन मतलब घोड़े की लगाम, यहां भी लिख सकते हैं बेटा मोहन इज कंट्रोलिंग, मोहन इज कंट्रोलिंग द हॉर्स बाय रेन, बाय रेन यहां लिख सकते हैं, या ये ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये होमोफोन्स में ये बेटा शब्द आएंगे, इसको होमोफोन्स कहेंगे। आइए बेटा हम बढ़ते हैं। कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंटानियम्स हैं, उसको भी देख लें। अंटानियम्स, अंटानियम्स पर जरा देखें बेटा, मैं यहां लिख रहा हूं 10 शब्द पहले लिखता हूं। ब्लंट, यहां लिखता हूं बेटा इंट्रेंस, तीसरा लिखता हूं ट्रेजेडी, चौथा लिखता हूं मार्टल, पांचवा लिखता हूं डेड, फिर उसके बाद बेटा 6 लिखता हूं यहां ईब, 7th लिखता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में हेवन, जैसे आप मैं बून ही लिख दूं, बोन। 8th है बेटा ध्यान दें गेस्ट, 9 ध्यान दें, जो मैं 9वां लिखने जा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां एक्सपोर्ट से है। और ये जो 10वां है देखिए बेटा, इसका डीप मैं कर देता हूं, डीप मीन्स गहरा।
तो ये शब्द हैं। तो जैसे बेटा यहां देखें, ब्लंट का अर्थ क्या होगा? शार्प होगा। इसका ब्लंट का अर्थ होता है मोथरा। मोथरा का मतलब धारहीन। जैसे कोई चाकू हो और उसकी धार मोटी हो गई, उसको ब्लंट बोलते हैं। इसका बेटा शार्प हो जाएगा, तेज। क्या होगा? शार्प होगा। एंट्रेंस का प्रवेश होता है, तो इसका एग्जिट हो जाएगा। इस तरह से आप अभ्यास कर लें। ट्रेजेडी का दुखांत होता है, यहां हो जाएगा बेटा कॉमेडी। मार्टल का होगा, मरणशील होता है, यहां इम लगा दीजिए, इमार्टल हो जाएगा। डेड मीन्स होता है यहां मृत, यहां बेटा आप एलाइव कर दीजिए। इब का होता है अवनत, इसका फ्लो कर दीजिए, फ्लो बहाव। बोन का मतलब वरदान होता है, यहां बेन लिख दीजिए। गेस्ट का मतलब मेहमान होता है, मेजबान, यहां बेटा हास्ट लिख दीजिए। गेस्ट का मतलब मेहमान होता है, इसका मेजबान होगा हास्ट। जैसे जो आपके घर आए वो गेस्ट है, आप क्या हुए? आप बेटा हास्ट हुए। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात करना। एक्स का मतलब भेजना, एक्स का मतलब बाहर से समझिए, मतलब एक्सपोर्ट भेजना, एक्स का मतलब बाहर। और इसका तब क्या हो जाएगा बेटा? इंपोर्ट। इंपोर्ट आयात करना। डीप मीन्स गहराना, इसका हो जाएगा बेटा सालो, छिछला। अब ये है, तो इस तरह से बेटा ये आपके ये अंटानियम्स हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा दे रहा हूं। कुछ बेटा एंटोनिम्स मैं आपको लिखा दे रहा हूं। जैसे बेटा एडवांस है, एडवांस, इसका क्या लिखेंगे बेटा? एडवांस का मतलब आगे, इसका क्या होगा? रिट्रीट होगा। रिट्रीट का मतलब यहां पीछे से है। सेकंड देखें बेटा आप, नेक्स्ट। जैसे देखें बेटा एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब यहां विपत्ति से है। एडवर्सिटी विपत्ति या संकट, तो इसका बेटा आप प्रॉस्पेरिटी लिख सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी से है। अच्छा मान लीजिए बेटा, ध्यान दीजिए, एडवर्सिटी और डिवर्सिटी में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। डिवर्सिटी का मतलब विभिन्नता होता है, डिवर्सिटी, और एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति या संकट। जरा ध्यान रहे, वैरायटी का मतलब भी अनेकता होता है या विभिन्नता। अगर डिवर्सिटी पूछा जाता है तो आप अंटानियम क्या लिखेंगे? डिवर्सिटी का लिखेंगे यूनिटी। वैरायटी मीन्स विभिन्नता होता है, अंटानियम क्या लिखेंगे? यूनिटी। जरा ध्यान दीजिए बेटा। और तीसरा शब्द जैसे बेटा असेंट, असेंट है, असेंट मीन्स होता है चढ़ाव, इसका क्या हो जाएगा बेटा? डिसेंट। इसका हो जाएगा डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है यहां उतार से। इसको बेटा एकदम नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद बॉटम है, इसका बेटा टॉप हो जाएगा, इसका टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, ब्लंट तो मैं बता ही दिया। जैसे बायरन है बेटा, बायरन, बायरन का मतलब होता बंजर।
तो इसके क्या लिखेंगे बेटा, फर्टाइल लिखेंगे, उपजाऊ लिखेंगे। छठवां में आप देखें, सिक्स्थ, यहां जैसे बेटा हमने लिखा बून, तो बून मीन्स वरदान होता है, इसका क्या आप लिखेंगे, बेन लिखेंगे। बेन का मतलब नाश होता है। जैसे मान लीजिए अगर निबंध में भी आ गया मोबाइल बून आर बेन, तो अब वहां ऐसे में बून का मतलब बेटा वरदान से, मतलब आप सोचेंगे वरदान सर बताए हैं, तो वरदान में क्या क्या लिखें, वरदान का मतलब वहां लाभ लिखिए, उससे मोबाइल से लाभ क्या हो रहा है। या ऑनलाइन क्लासेस बून आर बेन, या मोबाइल बून आर बेन, या उसके ऐप पर गूगल बून आर बेन। तो अब यहां बून का अर्थ क्या लिखेंगे, बून का मतलब वरदान। अब आप सोचेंगे क्या क्या आशीर्वाद होता है, वहां आशीर्वाद से नहीं, वहां आशीर्वाद नहीं लिखना बेटा, वहां वरदान नहीं शो करना है, बल्कि उससे आपको क्या लाभ हो रहा है। बून का मतलब वरदान और बेन का मतलब नाश होता है, तो उसका अर्थ वहां हानि क्या हो रही है, हार्मफुल क्या है, ये चीज ध्यान देना है। नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं बेटा, जैसे कंसेंट है, कंसेंट मीन्स सहमत होना होता है। कंसेंट, इसका हो जाएगा बेटा डिसेंट, असहमत, बहुत पूछा जाता है, सब जितने भी शब्द हैं डिसेंट हो जाएगा। अब जैसे बेटा क्रेडिट है, चलिए इसको और लिख दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। जैसे क्रेडिट है, क्रेडिट में बेटा आप कैश लिख देंगे। नाइन्थ में देखें, क्रेडिट में आपने कैश लिखा, फिर उसके बाद डेड हो गया। डोमेस्टिक में देखें बेटा, डोमेस्टिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में घरेलू जिसका अर्थ होता है, इसका क्या हो जाएगा बेटा, वाइल्ड, जंगली। 10th देखें बेटा, 10वां, जैसे बेटा एग्जामिनर है, ध्यान दें, एग्जामिनर, एग्जामिनर का मतलब बेटा परीक्षक, परीक्षा का मतलब जो जांच करता है, जैसे कॉपी का जांच करना हुआ, कॉपी का मूल्यांकन करना हुआ, एग्जामिनर। और जो ये तो परीक्षक हुआ, लेकिन परीक्षार्थी किसको कहते हैं, एग्जामिनी को कहते हैं, एग्जामिनी। एग्जामिनी मीन्स परीक्षार्थी, ध्यान देना बेटा, एग्जामिनी मीन्स परीक्षार्थी भी होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल यहां मैं लिखता हूं, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल बेटा ये मितव्ययी है, मतलब जो पैसे बचाते हैं, बहुत ज्यादा कम खर्च करते हैं, तो यहां एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा, अधिक खर्च करने वाला, एक्स्ट्रावेगेंट। 12th देखें, 12वां एंट्रेंस हो गया है बेटा। यहां एक शब्द है फॉरेन, FORIGN, फॉरेन का मतलब विदेशी होता है, विदेशी का, लेकिन तब इसका बेटा नेटिव, चलिए सब मैं शार्ट लिख देता हूं स्मॉल लेटर से। फॉरेन का अर्थ बेटा यहाँ विदेशी, तो यहां हो जाएगा नेटिव, ध्यान दीजिए। नेटिव का मतलब स्वदेशी भी होता है, नेटिव का मतलब मातृभूमि भी होता है, तो नेटिव हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड पर हम आते हैं, जैसे बेटा डिपॉजिट। डिपॉजिट, डिपॉजिट का अर्थ यहां जमा करना, तो निकालने के लिए बेटा विथड्रा, विथड्रा। 14th देखें, एक शब्द है डायनेमिक। डायनेमिक जरा देखें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये डायनेमिक।
डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। तो गतिशील के लिए आप वहां स्टैटिक लिख देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए ये शब्द नहीं आया दिमाग में गतिशील, तो यहां बेटा आप पैसिव भी लिख देंगे तो भी चलेगा, लेजी भी लिख देंगे तो भी चलेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई शब्द यहां समझना है तो उसको आप डायनेमिक जो गतिशील होता है आप लेजी भी लिख देंगे, आलसी, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। डायनेमिक एक गतिशील से है। उसके बाद बेटा है नेक्स्ट वर्ड इंपोर्ट हो गया। लिटरेट, लिटरेट भी मतलब ये भी बहुत प्यारा शब्द है। तो लिटरेट में क्या करना है, ध्यान रहे बेटा, ये अंटानियम, ये जो 5 या 6 जो आपके इसमें प्रीफिक्स हैं, जैसे इम है, अन है, इर है, ठीक है बेटा ध्यान दीजिए, जैसे इल है, ये सब जितने भी डिश है, लगभग 6 हैं, तो ये जितने भी हैं इंपॉर्टेंट 6 हैं, उसके बाद और भी हैं। तो ये अगर आप इसका सहारा कहीं ले लेते हैं, मान लीजिए अगर अंटानियम दे दिया और उसका आपको शब्द का अर्थ जो मीनिंग है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी कीमत पर समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिए, ऐसे में करना क्या होगा, आप प्रीफिक्स का सहारा ले लेंगे तो कम से कम ये होगा कि चलिए मेरा क्वेश्चन तो नहीं छूटा। ध्यान दीजिए बेटा, मेरा क्वेश्चन तो नहीं छूटा। अब जैसे चलिए हो जाए, मैं बता रहा हूं अभी। उसके बाद है नेक्स्ट लीजिटिमेट, इसमें भी इलीजिटिमेट हो जाएगा, मैक्सिमम है, मिनिमम हो जाएगा। ओरल में देखें कई बार ये पूछा गया, ओरल, ओरल मौखिक होता है, जिसका अर्थ हो जाएगा बेटा रिटन, रिटन हो जाएगा। प्राइवेट आप जानते ही हैं, प्राइवेट का अगर पूछा जाए तो पब्लिक होगा, ये प्राइवेट का मतलब निजी होता है, पब्लिक का मतलब सार्वजनिक होता है। ध्यान रहे बेटा, जैसे प्राइवेट सेक्टर में निजीकरण क्षेत्र होता है और पब्लिक सेक्टर में सार्वजनिक क्षेत्र होता है, या उसको गवर्नमेंट सेक्टर भी कह सकते हैं। 17वां में देखें रिलीजियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, इसका बेटा आप लिख सकते हैं सेकुलर, आपका ये सेकुलर हो गया। 8वां में देखें बेटा, 18वां में देखें, सॉरी यहां लिखे बेटा, जैसे मार्टल शब्द है, ये कई बार पूछा गया है, हालांकि इसका भी प्रीफिक्स से ही जुड़ाव है, मार्टल, इसमें इम जोड़ना होगा, इम प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स के बारे में बेटा मैं बता दिया हूं, और ज्यादा दिक्कत हो तो अभी मैं बता रहा हूं। इम मॉर्टल, मरणशील। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट वर्ड वेग, वेग मतलब अस्पष्ट होता है, वेग, इसका क्या लिख सकते हैं बेटा, आप इसको क्लियर लिख दीजिए। अंतिम देख लें बेटा नेक्स्ट, अंतिम में जैसे मान लीजिए यहां वाइल्ड शब्द है और वाइल्ड में पूछ दिया टेम, मतलब वाइल्ड है, वाइल्ड मीन्स जंगली, और टेम मीन्स होता है बेटा पालतू। ये लगभग 20 अंटानियम से बेटा, इसको आप नोट कर डालें,
और हमें लगता है कि ईश्वर ने जो है साथ दिया और आपका हार्डवर्क रहा, तो ये सब आ जाएंगे। इस पर प्रैक्टिस करना है बस। और आइए हम इसको अंटानियम, इसको बेटा अच्छे से हम बता देते हैं प्रीफिक्स के बारे में। अब देखिए एग्जामिनर के ऊपर है बेटा, आपको नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, एग्जामिनर समझदार होते हैं। आपने उसका अर्थ, जैसे देखो बेटा ये है प्रीफिक्स और ये है सफिक्स, ये है सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स। ध्यान ये रहे कि इसको आपको हिंदी में जो है ध्यान, एक का अर्थ होता है उपसर्ग प्रीफिक्स का और दूसरे का अर्थ होता है प्रत्यय, लेकिन आप इसको हिंदी में बेटा आपको रटना नहीं है, आप सिर्फ जाने प्रीफिक्स और सफिक्स। प्री का मतलब यहां पहले से है, प्री का मतलब यहां पहले से बेटा, मतलब शब्द के पहले। जैसे मैं यहां देख रहा हूं, लिख रहा हूं, जैसे बेटा मैंने लिखा मार्टल, मार्टल लिखा, तो मार्टल का मतलब मरणशील यहां। अब शब्द के पहले मैं क्या जोड़ दिया, इम जोड़ दिया, इम मार्टल हो गया। अब ये अमर हो गया इसका अर्थ, तो इम शब्द क्या हुआ, प्रीफिक्स हुआ। ध्यान दीजिए, जैसे लिखा बेटा मैं सर्टेन, अब यहां लिख दिया बेटा शब्द के पहले अनसर्टेन, अभी सर्टेन में निश्चित था, अभी अनिश्चित हो गया, है ना बेटा। जैसे लिखा बेटा मैं यहां डिफिनिट, डिफिनिट में निश्चित है, अब हमने बेटा यहां क्या जोड़ दिया, इन जोड़ दिया, तो इन शब्द क्या हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया, इनडेफिनिट। मतलब इसको इस तरह से लिखा जाएगा, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट। यहां इन शब्द क्या है, ये प्रीफिक्स हो गया। जैसे लिखा बेटा मैंने ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के पहले मैंने यहां डिस जोड़ दिया, अभी तक ईमानदार था, आपके डिस जोड़ने से क्या हो गया बेटा, बेईमान हो गया, है ना बेटा। जैसे लिखा बेटा मैं लॉजिक, अब यहां हमने जोड़ दिया इलॉजिकल, इल शब्द क्या हो गया, ये जो है प्रीफिक्स हो गया, तर्कहीन यहां, ठीक है। इस तरह से बेटा ध्यान दें। तो निश्चित है कि जैसे लिटरेचर है, जैसे लिटरेट है, इलिटरेट कर दीजिए, तो ये प्रीफिक्स का सहारा आप विलोम में ले सकते हैं, लेकिन तभी लीजिएगा जब ये लगे कि शब्द का अर्थ मुझे पूरी तरह से जो है 100% पता नहीं है और मेरा क्वेश्चन जो है छूटने जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में बेटा आप करेंगे, अगर आंसर लिखते हैं तो निश्चित है कि नंबर आपका कटेगा नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। परीक्षकों से दिक्कत नहीं आएगी। हमने आपको बताया बेटा अंटानियम और होमोफोन्स। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं सिनोनिम्स पर। अंटानियम बेटा 3 नंबर के होते हैं, 3 शब्द पर 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा इस बात को, 3 शब्द पर जो है 3 नंबर। और उसी तरह से सिनोनिम्स में 3 शब्द पर जो है 3 नंबर। सिनोनिम्स कुछ हम लोग इसको लिख लेते हैं। सिनोनिम्स का अर्थ होता है बेटा पर्यायवाची। पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है, मिलता जुलता अर्थ, उसको क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स, है ना। उसको बोलते हैं बेटा सिनोनिम्स, इसको हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची। तो आइए बेटा हम इसमें कम से कम 20 वर्ड जो है आपको लिखा देते हैं। जैसे यहां असेंट है, ASCENT, असेंट का मतलब चढ़ाई, तो इसका मिलता जुलता शब्द क्या होगा बेटा, राइज होगा, होगा ना राइज बेटा, यहां राइज होगा। अब जैसे देखो बेटा मैंने लिखा यहां, जैसे एडवर्सिटी शब्द मैं बताया था, एडवर्सिटी। अब एडवर्सिटी में
एडवर्सिटी का अर्थ होगा क्या, विपत्ति या कष्ट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कालामटी भी लिख सकते हैं, मिसफॉर्चून भी लिख सकते हैं, ग्रीफ भी लिख सकते हैं, नहीं कुछ समझ में आए पेन लिख दीजिएगा। एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून या कालामिटी, एक ही शब्द लिखना है बेटा। तीसरे में देखते हैं एंगर। एंगर का मतलब क्रोध, जैसे लिखा बेटा मैंने यहां फ्यूरी, फ्यूरी मीन्स भयंकर क्रोध होता है, तो यहां एंगर लिख दीजिए, मिलता जुलता शब्द। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट वर्ड है बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनाना। वैसे ब्रेव शब्द भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार ही पूछा गया है ब्रेव। ब्रेव का मतलब बहादुर होता है, यहां आप बोल्ड लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वर्ड है बिल्ड। बिल्ड मीन्स बनाना, यहां बेटा आप मेक लिख सकते हैं, मेक का अर्थ होता है बनाना। फिर उसके बाद अगला शब्द है नेक्स्ट वर्ड है बेटा चेस्ट। जरा ध्यान दीजिए, अब चेस्ट में चेस्ट शब्द है, ये कई बार, ये 3 बार पूछा गया बोर्ड की परीक्षा में, यहां आपने हाल ही लिख दिया। उसके बाद देखें बेटा नेक्स्ट वर्ड कैंडिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द ये है कैंडिड। कैंडिड में जो है आपने फ्रैंक लिख दिया। कैंडिड का अर्थ होता है निष्कपट, सच्चा, फ्रैंक। नेक्स्ट वर्ड में देखें चैंपियन। चैंपियन का बेटा डिफेंडर भी लिख सकते हैं, चैंपियन, इसका डिफेंडर भी लिख सकते हैं, वेक्टर भी लिख सकते हैं, या विक्टर भी लिख सकते हैं, या डिफेंडर भी लिख सकते हैं, प्रोटेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड में आइए सबसे बढ़िया प्रोटेक्टर ही लिख दे। प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर मीन्स यहां रक्षा करते हैं, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं नेक्स्ट वर्ड में लिख बेटा डिफीट शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या पहले मैं कॉन्फ्लिक्ट लिख देता हूं, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ होता है संघर्ष, तो यहां बेटा आपने स्ट्राइफ लिख दिया। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, वार, बैटल, ये 3 तरह के होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जैसे अब यहां देखिए, जरा ध्यान दीजिए, जो छिटपुट घटनाएं होती हैं उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, चाहे वो जिस तरह से लड़ी जाए। छिटपुट घटनाएं जैसे बम ब्लास्ट हुआ कहीं किसी स्थान पर, एक कॉन्फ्लिक्ट है। और लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के लिए सब बेटर शब्द है स्ट्राइफ, स्ट्राइफ। उसके बाद बेटा चैंपियन हो गया। डिफीट का अर्थ देखिए बेटा, डिफीट, डिफीट, अगर डिफीट शब्द पूछ रहा है यहां विन लिख दीजिएगा, विन, बिना सोचे समझे विन। डिफीट, डिफीट का अर्थ होता है हराना, और विन का अर्थ होता है जीतना, दोनों का अर्थ एक ही हुआ, डिफीट। जैसे करप्ट अगर आ रहा है, करप्ट शब्द, करप्ट में सबसे बढ़िया है डिसऑनेस्ट लिख दीजिए, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट लिख दीजिए।
उसके बाद बेटा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, डिस्प्ले। डिस्प्ले में, डिस्प्ले का अर्थ होता है प्रदर्शित करना। इसका अर्थ हो जाए बेटा यहां शो, दिखाना। 13 में लिखिए बेटा नेक्स्ट वर्ड, फैटाल। फैटाल मीन्स घातक। यहां क्या हो जाएगा, डेडली हो जाएगा। यहां डेडली हो जाएगा। जैसे एक और शब्द है बेटा होमेज। होमेज मीन्स होता श्रद्धांजलि, होमेज। तो बेटा इसका ट्रिब्यूट लिख दीजिए, ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट में श्रद्धांजलि। आइए 14 तक हो गया है। 15 देखें बेटा, 15। जैसे बेटा हेवन शब्द है, हेवन। हेवन का अर्थ होता है सुरक्षित स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर मान लीजिए बेटा ये होमोफोन्स में हीवन आएगा, हीवन का अर्थ स्वर्ग हो जाएगा और हेवन का अर्थ सुरक्षित स्थान, तो सुरक्षित स्थान के लिए क्या लिखेंगे, यहां सिनोनिम्स में शेल्टर लिख देंगे। नेक्स्ट वर्ड देखें, नेक्स्ट वर्ड में प्रोमिनेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है प्रोमिनेंट, प्रसिद्ध जिसको बोलते हैं प्रोमिनेंट। तो प्रोमिनेंट में बेटा सबसे बेटर शब्द है इमिनेंट, प्रसिद्ध। उसके बाद रिवाल शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाल। रिवाल का अर्थ होता है प्रतिद्वंदी। आपने यहां ओपोनेंट लिख दिया, ओपोनेंट। अब नेक्स्ट लिखिए यूनिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द यूनिक, यूनिक। यूनिक में सर्वश्रेष्ठ होता है, यहां आप मैचलेस लिख दिए, मैचलेस, अद्वितीय। यूनिक में हो गया बेटा। फिर उसके बाद विगोर शब्द आता है, विगोर। विगोर मीन्स तेज होता है, विगोर मीन्स तेज। यहां आप फोर्स लिख दिए, FORC 20। आप देखें 20 शब्द, जो शब्द इंपॉर्टेंट है, अर्न मीन्स इच्छा करना। यहां आपने बेटा डिजायर भी लिख सकते हैं, डिजायर मीन्स इच्छा करना। तो ये बेटा सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोफोन्स। और नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम चर्चा करेंगे वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन पर और इडियम एंड फ्रेजल वर्ब पर। थैंक्स सो मच।